भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। क्या आपको लगता है कि आज के समय में यह सत्य हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वह भी पूरी काल गणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे। नकुल यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों नकुल, अर्जुन, भीम और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार विचार करके सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। ये पवित्र नगरी द्वारका में पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही भीम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे भला कोई बात छिपी हो? द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार से कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्साह से पूछा, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करें, हमें क्या अनुभव प्राप्त करना होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थिति घने और भयानक वनों में जाकर कुल विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होगी। जब आप वहां कुछ सामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उनके वापस आकर उनसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप किस स्थान की ओर इशारा करेंगे? हम यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप और आपके चारों भाइयों अलग अलग दिशाओं में जाइए। सभी दिशाओं में भयानक वन स्थिति है। आप उन जंगलों में जाकर देखो। यदि आपके कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव
अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था। पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सके। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशाल काले हाथी के दो सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं और वह मृतक जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और इसे समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हष्ट-पुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। अर्जुन हरे भरे चारगाह में पहुंचे, जहां गायों का एक झुंड चर रहा था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, ये कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी दो सूंड थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा की सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासन प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मेरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भी भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने की बजाय मोह माया के जाल में फंसकर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने की बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब नकुल ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनवान और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों को आयोजनों पर अपार धन खर्च करेंगे,
लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की कोई भी परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। और आगे हमारे चैनल पर आप बने रहना। अंत में सहदेव ने अपनी बात कही, प्रभु मैंने देखा है कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ रही है। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही है, लेकिन एक छोटे से पौधे पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई और यह मेरे दृश्य के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख से उखड़ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन को सता नहीं, उसे बचा नहीं पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया था कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय ले तो वे अवश्य इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। और आगे हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यदि यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार के होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे और तने हुए होंगे, जो उनके भौतिकता के प्रति आकर्षण और आत्मीयता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत अल्पवृष्टि है। श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा है कि कलयुग के अंत समय में अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान्य का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण तड़प कर मरने लगेंगे। इस स्थिति में मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। आगे हमारे चैनल पर बने रहना। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत वृक्षों का फलहीन होना है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा संकेत बताया है कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष को दिखाई देंगे। पांचवा संकेत है सूर्य और प्रलय। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे।
आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दंगित करने वाले श्रास के मेघों को उत्पन्न करेंगे। यह मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे, जिससे सृष्टि की वह भयंकर अतरी शांत हो जाएगी। अतरी शांत होने पर यह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, यह दृश्य इतना विनाशकारी और भयावह होगा कि समस्त संसार जलकर राख हो जाएगा, संपूर्ण जगत का ध्वंस होगा। लेकिन यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। और आगे, और इस तरह जब सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त कर लेगी, तब धरती दान करती, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। जैसे कि वो राक्षस था और उसने सीता का हरण किया था। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य भी हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। तब काल यानी कि कलयुग आया, जिसमें धर्म का कोई नाम और निशान नहीं है। धर्म और पग्गू बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य ना के बराबर है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरह से करता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो। इस युग में युगों के पूजा नहीं बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारियां आएंगी कि जिनका कोई इलाज संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और यह भी माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कलंकी। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलित ही बिगड़ जाएगा। एक घटना के अनुसार मुनियों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि हे मुनि जन, सभी युगों में कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करते हुए कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में उतना पुण्य 1 साल के तप पर प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप के प्राप्त हो सकता है, किंतु कलयुग में इतना बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन में तप पे प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग की सबसे श्रेष्ठ समय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इस युग में ऐसे लोग महाज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कई लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे नहीं देखेंगे कि कौन मरे हैं और कुछ के नाम से संपत्ति छोड़ जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल जैसा हो जाएगा। कलयुग में माँ का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि वह अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, कि मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चे बिगड़ पाएंगे और गलत काम करेंगे। अगर कोई बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो परिवार रोएगा कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर रखा जाएगा, जिससे उनका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों की शादी, मकान के उत्सव और छोटे आयोजनों में लाखों रुपए खर्च करेंगे। जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ही उसका नाम होगा, परंतु यदि आसपास कोई भूखा प्यासा होगा तो वे उसे देखने की परवाह नहीं करेंगे कि उसका पेट भरा है। भले ही सगा भूखा मर जाएगा
और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मंदिरा, मांस भक्षण और व्यसनों पर खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन वह धन की शिला से रुकेगा, न सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से। हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे ने मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी विधर्मी होंगे और मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे, अतः भारत को अराजक भूमि बना देंगे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे, राजा लोग भी शुद्ध तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को सार्थक समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस करेंगे। वे पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ होगा कि उनके पाप प्रबल हो चुके हैं। जब सभी वेदों को त्याग दिया जाएगा, संसार शून्यता फैलेगी। लोग छोटी मोटी बातों पर क्रोधित होकर आग बबूला हो जाएंगे। दुष्ट लोग स्त्रियों, बच्चों, गायों और ब्राह्मण को मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। दूसरों की स्त्रियों और धन को हथियाने में ये लोग सदा तत्पर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, भयंकर कलयुग में मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे, संसार में परस्पर विरोध फैलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दुष्ट कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। राजाओं में चरित्रहीनता विशेष रूप में देखी पाई जाएगी। देश और गांव-गांव में कष्ट फैल जाएगा। संत जन दुखी रहेंगे। अपने धर्म को त्याग कर लोग दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ का राज्य होगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य रूप के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। और जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्याओं को बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में अमीर जो भी कहेगा वही शास्त्र माना जाएगा। कम धन होने पर भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियां अपने केशों पर भी रूपवती होने का गर्व करेगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही लोग अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग केवल प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि केवल धन के संग्रह में लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार आचरण करेगी और भोग विलास में ही लिप्त रहेंगी। अन्याय से धन कमाने वाले पुरुषों में उनकी आस्तिक होगी। कलयुग में भी सभी लोग समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। उनके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने के कारण मनुष्य तपस्वियों की भांति फल फूल और पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। कलयुग में देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, पर्दे में भी नहीं रहेंगी और अपना जीवन संयम करेंगी। वे क्रोध से भरी रहेंगी, देह की शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगी और अस्त्य का कटु वचन बोलेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की
अभिलाषा रखेंगी और अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मचारी लोग बिना वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए ही तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष न हो तो हवन करेंगे, न उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले भी वनों के कंदमूल पर निर्भर करेंगे के बजाय ग्रामीण शाकाहार का संग्रह करेंगे। सन्यासी भी मित्रता और स्नेह के बंधनों में बंधे रहेंगे। वे भी स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि करेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर के बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारिणी होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का कार्य करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की व्यक्ति से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की आयु में स्त्रियां और 8 या 10 वर्ष की आयु में पुरुष संतान उत्पन्न करने लगेंगे। गौर करें, कलयुग आने पर मनुष्यों की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाए, धर्म, सत्य, पतिव्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग काल बढ़ने के साथ साथ मनुष्यों की आयु घटकर 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। धर्म और जीवन का पतन। कलयुग में चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। अतः धन, अन्न उपज बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कटु वचन बोलने वाली और पति की आज्ञा का ना मानने वाली होंगी। जिसके पास धन होगा, स्त्रियां उसी के साथ रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। धर्म कर्म का लोभ हो जाएगा। मनुष्य अहितकारी, नास्तिक और चोर बन जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही शासन चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ और हिंसा की धर्म समझा जाएगा। पुत्र अपने पिता का और पिता अपने पुत्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग का अंत और समाधान। कलयुग के अंत में सभी अनैतिक दृश्य सामान्य हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष वैदिक नियमों का पालन करना छोड़ देंगे। अतः कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय हरि कीर्तन और धर्म का अनुसरण होगा। वेदों की ओर लौटकर ही मानवता बच सकती है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा वह हमेशा दुख और संकटों से घिरा रहेगा। धर्म, सत्य, स्वस्थता, सही गुणता, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का क्रमशः होगा। जिसके पास जितना अधिक धन होगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कानून और न्याय केवल शक्ति के आधार पर लागू किए जाएंगे। कलयुग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल भर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे केवल एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। जो व्यक्ति बहुत चालाक और सर्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह केवल एक समझौता होगा। लोग स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी शुद्ध हो गए हैं। पेट भरना लोगों का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। यह माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होती है। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे।
अकाल और अत्यधिक करों के कारण लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब सूखा पड़ेगा, ठंडी हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु के अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए ना तो वैकुंठ गए और ना ही क्षीण सागर, किंतु भगवान राम को सुषण अगरी की तरह उपस्थित होने के लिए जैसा ही भगवान शिव ने सलाह दी थी वहीं से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका अवतार होगा। आगे बताया गया है कि मनु और शतरूपा ने इसके लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनसे बार बार संपर्क किया, किंतु दंपति ने जोर देकर यही कहा कि वे चाहते हैं कि परम ब्रह्मा स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दे। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आश्वासन से कदापि संतुष्ट नहीं हुए। वे उस रूप को पाना चाहते थे जो शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगी ध्यान करते हैं और जो भूषिष की अंतर आत्मा के भक्ति महासागर में हंस की तरह तैरता है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों के रूप में स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार श्री भगवत भागवत में वेदव्यास ने संसार के नियता पूर्ण ब्रह्मा के सत्य का पता लगाने के लिए प्रतीक्षा की। तुलसीदास के अनुसार राम मात्र प्रण और ईश्वर के अवतार नहीं है और ना ही वेदव्यास के लिए कृष्ण। इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए तुलसीदास ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे उस समय अगस्त्य ने के आश्रम में लौटते हुए शिव और सती वहां से गुजरे। सती ने राम के विलाप को एक साधारण मनुष्य की तरह देखा और उन्हें सर्वोच्च देवता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सती ने राम की शक्ति को परीक्षा लेने का निर्णय लिया और स्वयं सीता का रूप धारण किया। इस घटना ने भगवान शिव को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया। उन्होंने तब तक सती को स्वीकार नहीं किया जब तक वे पार्वती के रूप में पुनः जन्म नहीं ले लेती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों के केंद्रीय विषय यह निर्वाण करना है कि भगवान राम और कृष्ण परम ब्रह्मा के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि में भगवान तीन प्रकार के होते हैं: निर्गुण, निरंकार, वेदनाथ उपासना का अव्यक्त ब्रह्मा, निर्गुण साकार सांख्य और योग दर्शन का ईश्वर, सगुण साकार परम ब्रह्मा परमेश्वर का लोक अवतार। वे उस स्वरूप को पाना चाहते थे जो शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगी ध्यान करते हैं, जो भूषुड़ी की अंतर आध्यात्म्य की भक्ति महासागरों में हंस की तरह तैरता है। ज्ञान, योग और भक्ति तीन रूप में स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही वे तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वेदव्यास ने संसार के निपुणता पूर्व ब्रह्मा के सत्य का पता लगाने के लिए प्रतीक्षा की। तुलसीदास के अनुसार राम मात्र प्रण सर्वोच्च ईश्वर के अवतार नहीं है और ना ही वेदव्यास के लिए कृष्ण। इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए तुलसीदास ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे उस समय अगस्त्य के आश्रम से लौटते हुए शिव और सती वहां से गुजरे। सती ने राम के विलाप को एक साधारण मनुष्य की तरह देखा और उन्हें सर्वोच्च देवता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। दूसरे प्रकार ईश्वर परमात्मा के रूप में विभिन्न रूपों को अवतारों में घोषित या अगरी की तरह अनुभव किया जा सकता है। वे पहली सरणी के परम परमा की सभी विशेषताओं को समाहित करता है। यह सर्वविदित है कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में, इसमें कोई अश्य नहीं है। भगवान अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। महाभारत के अनेक प्रसंग इसके परिणाम है। कौरव पांडवों के साथ वचन से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके कुल वधू द्रौपदी का अपमान किया और धर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर अंधे हो गए कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। संजय, विदुर
और भीष्म पितामह ने युद्ध टालने का प्रयास किया, किंतु कौरवों का अभिमान उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया। भगवान ने केवल कौरवों को नहीं, अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लिया, 10वां अवतार लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा, हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। प्रिय मित्रों, यदि आप इस कलयुग से बचना है तो संगत न करें, गलत लोगों से दूरी बनाए रखें, अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाएं, सनातन धर्म को बढ़ावा दें, ईश्वर की आराधना करें। आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको कलयुग से मुक्ति मिल जाएगी। और आगे की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।